सवर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। सवर्ण जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सबसे ज्यादा दिनों तक रहे, ऐसे में रविंद्र राय का नाम रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजभूषण सिंह का रुख करते हैं। सवर्ण पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी दांव खेल चुकी है ब्रजभूषण जी, अब लगातार चूंकि चर्चाएं हो रही है, कार्यकारी अध्यक्ष भी है रविंद्र राय। आपको क्या लग रहा है, कितने मजबूत कैंडिडेट हैं रविंद्र राय जी? काफी मजबूत कैंडिडेट हैं वो, क्योंकि संगठन से उनका जुड़ाव रहा है। वो पहले शुरू से ही संगठन में रहे, उनका इतिहास आरएसएस से जुड़ा रहा। कैलाशपति मिश्र के ज़माने से उनकी शुरुआत हुई, तो इस नाते वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे दावेदार हैं और हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पहचान है। तो रविंद्र राय जी के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी सवर्ण जाति को सोचती है तो शहरी क्षेत्र पर भी उसका असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखिए, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ ना कि न जाति पर न प्रजाति पर, ये भारतीय जनता पार्टी को अब कार्यकर्ताओं की बात पर ही मुहर लगानी होगी जी। अदरवाइज ये जो कैलकुलेशन है, अब संगठन में दिल्ली से गणना नहीं चलेगी। जो जमीन में झारखंड में स्थिति है बहुत ही बिखराव है, बहुत बिखराव है, और इसको आप नीचे से केवल जब तक आप बढ़िया से बिल्कुल देखिए ब्रजभूषण जी, आप लगातार कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं, उनके मनोबल के बारे में बात कर रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं को भाप पाए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई जो जिस भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया। अब भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेसीकरण हो गया है, वो बहुत तेजी से कांग्रेसीकरण हुआ है। उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, नेताओं की गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि लॉबी जिसकी मजबूत है उसी की सब पहचान है। इस पे संगठन को विचार करना होगा। बिल्कुल, आम कार्यकर्ताओं विचार करना होगा और निश्चित तौर पर अगर कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे, कार्यकर्ता खुश नहीं होंगे, तो आप किसी भी वर्ग विशेष को साधने की कोशिश करें, आपके हाथ उतनी बड़ी सफलता नहीं लगेगी जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। संवाददाता रुचि का रुख करते हैं। रुचि, आप अनंत ओझा का जिक्र कर रहे थे, चूंकि हम सवर्ण चेहरों की बात कर रहे हैं। अनंत ओझा संथाल से एक मजबूत चेहरा है और लगातार हम उनकी मजबूती पार्टी के भीतर भी देखते रहे। रविंद्र राय, अनंत ओझा, ये दो मजबूत नाम सवर्ण चेहरों में देखे जा रहे हैं। देखिए, रविंद्र राय रेस में आगे दिख रहे हैं अगर सवर्ण चेहरों की बात की जाए तो, लेकिन अनंत ओझा का भी जिक्र है। चूंकि देखिए, राज्य के कई मुद्दे जो हैं वो सदन के पटल पर वो रखते आए हैं। 10 वर्ष का अनुभव, यानी कि एक दशक का अनुभव कह सकते हैं कि उनका रहा है। खास करके संथाल का जो मुद्दा है, संथाल के जो इश्यूज हैं वो सदन के अंदर रखते रहे हैं। राज्य के भी कई ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो उठाते रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये दो नाम है आयुष। फिर से एक बार वही दोहराती हूँ कि इस बार एक्सेप्टेंस जो है वैसे चेहरे का होगा जो कार्यकर्ता की नज़र में वो उनके लीडर होंगे, यानी कि वैसे चेहरे पर ही भरोसा, केंद्रीय नेतृत्व को भी वैसे चेहरे पर ही भरोसा जताना चाहिए जो कि कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार सके। अन्यथा देखिए, स्टेट प्रेसिडेंट बनाने के बाद भी संगठन में वो मजबूती नहीं आ पाएगी और संगठन उतनी मजबूत बिल्कुल, लगातार कार्यकर्ताओं के बारे में ही बात हो रही है और हमारे संवाददाता रुचि ने भी इस फहरिस्त में एक नाम जोड़ दिया है, अनंत ओझा का। अब देखिए, लगातार कद्दावर नेताओं का जिक्र हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के पद को कौन सुशोभित करेगा, अलग अलग वर्ग पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमने सवर्ण पर बातचीत की, SC ST OBC पर बातचीत की,